आज हम मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत जानेंगे विषमताओं से आगे जाइए, तब आप जीवन की सफलता को हासिल करेंगे। विषमताओं से दूर जाइए। विषमता कौन सी होती हैं? विषमता जीवन की वो समस्याएं हैं जो कि आम व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन घटित होती हैं। यानी एक व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को करने में उसके लिए बाधक बन रही है, उसे हम कहेंगे विषमता। हर व्यक्ति की विषमता अलग तरह की है। वो पढ़ना चाहता है, उसके घर में व्यापार का काम होता है। वो पढ़ना चाहता है, उसके घर खेती का काम होता है। तो खेती के काम करने वाले जो व्यक्ति है वो चाहते हैं कि घर में ही बच्चा रहे, उसका खेती में हाथ बटाए, लेकिन बच्चा पढ़ने जाना चाहता है। व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला है, एक अलग उससे जुड़ा हुआ है, एक अलग एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और वो सिंगर बनना चाहता है। उसका बच्चा जो है वो सिंगर बनना चाहता है, या वो बड़ा हो गया है तो भी वो सिंगर बनना चाहता है। यानी ये विषमता है ना। कार्य कुछ है, घर के अंदर स्थिति, घर में गरीबी है, बच्चा अमीरी की बात करता है। ये विषमता है। ये विषमता है जो कि समझ में नहीं आती, लेकिन ये विषमता है। सारे लोग कहते हैं कि परिवार के लोगों के साथ बैठो, उनके साथ बात करो। उस व्यक्ति को परिवार के लोगों में कोई पसंद ही नहीं आता, क्योंकि परिवार के लोग हमेशा सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं या फिर दूसरों की बुराई करते रहते हैं। जबकि वो व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, कुछ पढ़ना लिखना चाहता है, जीवन को बनाना चाहता है, जीवन की सोच समझ उसके अंदर जागृत हो गई है। तो ये विषमता है कि वो जो सामाजिक स्थिति है उससे विपरीत दिशा में जा रहा है। शादी हो गई है, सब कुछ, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप जो है एक संगीतकार हैं और आपकी पत्नी को संगीत पसंद नहीं है। आप शादी हो गई है, आप जो है लड़की जो है वो डांस में रुचि रखती है, सिंगिंग में रुचि रखती है, लेकिन पति को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये सब विषमताएं होती हैं जिनको तोड़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। क्योंकि भाई देखिए, सबको तो हम नहीं बदल सकते। अब कैसे बदलेंगे भाई? दूसरे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसकी अपनी हैं, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। वो उसको नहीं बदलना चाहता, आप बदलना चाहते, क्यों? आपको वो नहीं अच्छा लगता, आपको डांस नहीं अच्छा लगता, लेकिन उस व्यक्ति को तो अच्छा लगता है। आपको दूसरों को सिंगिंग नहीं पसंद आती, आपको तो सिंगिंग में ही सब कुछ नज़र आता है। दूसरों को पसंद नहीं आता कि आप जाकर के जॉब करें, क्योंकि आपके घर में बहुत अच्छा बिजनेस फूल रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, मैं तो सामाजिक सेवाएं करना चाहता हूँ, मैं तो इसलिए जब IAS बनना चाहता हूँ, मुझे नहीं बनना ये सब, मुझे इस बिज़नेस में कोई रुचि नहीं है, मुझे पैसे में रुचि नहीं है, कि पैसा मैंने जीवन में देख लिया, पैसे का कोई मूल्य नहीं है। व्यक्ति की विषमता यही है कि मतलब जो वो चाहता है उससे अलग दूसरी चीज़ें उसको अपनी तरफ खींच रही हैं, लेकिन उसको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं जो लोगों को चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने आप को आगे ले जाने में कठिनाई निश्चित रूप से होती है, लेकिन कठिनाई के बाद सफलता मिल जाती है, और उस सफलता के लिए रास्ता आप ही को निकालना पड़ेगा। रास्ता कोई और दूसरा नहीं निकाल सकता। कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो ये कि आप छुपा करके रास्ता नहीं निकाल सकते। जब इतने बड़े बड़े कामों के डिसीजन लिए जाते हैं तो आप छुपा नहीं सकते। बस एक काम कर सकते, कुछ समय तक उसको, उस चीज़ को छुपा सकते, कुछ समय के लिए। यानी स्टार्टिंग करने की स्थिति तक आपको वो बात छुपानी चाहिए। और ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कार्य छुपा करके किया जाता है उसमें सफलता मिलती है, जो कार्य ज़्यादा बता करके चर्चा करके किया जाता है उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पहले से ही लोग उसके अंदर अपनी जो है अपनी समझ और सोच की तरह तरह के जो है प्रतिक्रियाएँ करने लगते हैं, जिसके कारण से कई बार बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं और नज़र भी रख सकती है। तो आप अपनी जिस कार्य में जाना चाहते हैं पहले चले जाइए, फिर आपको बताना ही होगा। फिर आपको उन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए दो ही रास्ते हैं। यदि व्यक्ति आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज फिर जो जैसा आपको लगे फिर वो आपको करना चाहिए। लेकिन सफलता तब उन्हीं लोगों को मिलती है जो विषम स्थितियों से आगे बढ़ते हैं।
कई बार तो इतनी विषम स्थितियाँ होती हैं कि जिसके लिए सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। मैंने खुद अपने परिवार में इस चीज़ को अनुभव किया। मेरे परिवार में कोई नहीं चाहता था कि मैं शिक्षा लूँ। कारण ये था कि मेरे पूरे परिवार में जितनी भी बेटियां थीं, वो सारी बेटियां जो हैं वो पढ़ना एक तरीके से ये था कि यदि लड़की है तो लड़की को ज़्यादा पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। 5th तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4th 5th तक पढ़ा दी, ज़्यादा से ज़्यादा 4th 5th, वरना तो ज़रूरत ही नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि पत्र लिखना आ जाए बस इतना ही बस काफ़ी था। क्योंकि लड़की को आखिरकार करना तो घर का ही काम है, और यदि वो घर का काम नहीं करेगी तो फिर वो असफल है। तो इसलिए वो पढ़ाना लिखाना चाहते ही नहीं देते। उसके अंदर समझ आए, वो बोले किसी बात में, अपनी अभिव्यक्ति दे, बिना वजह के घर में कलह हो, ये सब बातें लोगों को पसंद नहीं थी। एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे। आश्चर्यजनक बात ये थी कि परिवार के अंदर, मैंने अपने परिवार के अंदर पाया, उनको ये मतलब उनकी ये सोच थी कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर विधवा हो जाती हैं, इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहते थे। जब पढ़ी लिखी लड़की विधवा हो जाती है, दूसरे उसके जीवन में ज़्यादा संघर्ष आते हैं, इसलिए उसको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उनके सामने ऐसे उदाहरण थे, पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी हुई तो उसे जला दिया गया, पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी हुई तो लड़के ने छोड़ दिया, पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी हुई तो लड़का मर गया। मतलब ऐसे उदाहरण वो सामने रखा करते थे, जिसके कारण से एक तरीके से आदमी की हिम्मत तोड़ा करते थे। तो और इतनी सारी चीज़ें होती थी कि लड़की फिर यही मान लेती थी कि ये सब चीज़ें मेरे लिए मन ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है, और वो किसी न किसी तरीके से उनके अनुसार चलने लगती थी, जैसा वो बताते थे वैसे ही चलती थी। एक इससे भी बड़ी कठिनाई की बात ये थी, अपने जीवन में मैंने खुद देखा, मेरी जो है नानी जी की जो ननद थी, जो मतलब मेरी माँ की जो बुआ थी, सगी बुआ, वो 7 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। 7 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। 3 साल की अवस्था में उनकी शादी हुई थी, 7 वर्ष की अवस्था में उनका गौना हो गया था। जैसे ही गौना हुआ वो विधवा भी हो गई। 7 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई, और उनका जीवन जो था अब इतना विचित्र था कि शायद मैंने अपने बाथरूम की जगह हमारे घर में ज़्यादा बड़ी होगी, इससे कम जगह में उनको जो है स्थान दिया गया था। वो सिर्फ उसी में सोती थी, उसी में रहती थी। वो सुबह 4 बजे उठ करके यमुना स्नान के लिए चली जाती थी, क्योंकि पहले बहुत सारी लेडीज जो है झुंड के झुंड बनाकर सुबह 4 बजे जो है यमुना स्नान, गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। तो चली जाया करती थी, आकर के अंधेरे में ही बस 6 बजे तक वो लौट आती थी। आकर के उन्होंने बाहर में बैठ कर के क्या बनाती थी, रोटी बनाती थी कि चावल बनाती थी कि बिना नमक का खाना, आज तक हमें नहीं पता, लेकिन वो उसी को बना लेती थी, और बस उसको लेकर के सुबह में 7 बजे वो किसी आदमी के सामने नज़र नहीं आ सकती थी। ये मैंने अपनी आँखों से उनकी ज़िंदगी देखी थी। वो उस समय करीब 95-96 की रही होंगी। मैंने वो अवस्था देखी, 7 वर्ष की उम्र से एक औरत विधवा हो गई, और 96 ईयर्स तक। ये कितनी बड़ी एक तरीके से एक सज़ा थी, ये मैंने अपनी आँखों से देखा। अब ऐसे समाज के अंदर मेरी शिक्षा कैसी हो सकती है, आप सोचिए, जहाँ कोई भी चाहता ही नहीं था कि मैं पढूं। सिर्फ मेरे पिता इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि मैं उनकी बहुत लाडली बेटी थी। उन्होंने एजुकेशन को देखा था, और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन डर इससे जाते थे कि वो मेरा अहित नहीं चाहते थे। डर जाते थे जब उनको लगता था कि मेरी बेटी कहीं विधवा ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी को इसका पति ना छोड़ दे। इस बात से बहुत घबरा जाते थे। या फिर जब भी और ये हुआ भी, जब भी रिश्ते की बात आती थी तो पहला ये शब्द होता था, भाई आपको अपनी बेटी को बताना होगा कि वो आगे जा कर के हम उससे काम वो नहीं करा सकते, जॉब वगैरह, उसको अपना सब कुछ ख़त्म करना होगा। इसके कारण से एक इतनी बड़ी बात हुई कि मेरा जॉब लग गया, लेकिन मेरे पिता को पता लगा कब, जब 2002 में। तब तक मैंने उनको पता ही नहीं लगने दिया कि मैं जॉब में आ चुकी हूँ। तो ये कितनी अजीब बात है ना, कि एक ऐसी बात को छिपाना पड़ रहा था मुझे, जो बात
बताने योग्य थी वो बता नहीं सकी, क्योंकि उनको वो यही चाहते थे कि मैं जॉब ना करूं, अपने परिवार के हिसाब से चलूं। तो ये विषमता थी। ये मैं इसका उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि विषमताओं के बाद ही जीवन में सफलता मिलती है। सफलता इतना आसान चीज़ नहीं है जो इतनी आसानी से मिल जाए, बहुत रेयर होता है जिनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी भी विषमताओं से को तोड़ करके उनसे आगे बढ़ें। धन्यवाद।